नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी ये बहुत दिनों के बाद क्लास होने वाली है दोस्तों, मैथ की। कौन सी क्लास दोस्तों? कहाँ से शुरुआत करेंगे? चक्रवर्ती ब्याज की। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि हर शख्स चला जाता है मुझसे मुंह मोड़कर, हर शख्स चला जाता है मुझसे मुंह मोड़कर, कोई हाथ जोड़कर और कोई मुंह फेर कर। दोस्तों, क्या? कोई हाथ जोड़कर और कोई मुंह फेर कर। दोस्तों, मैं आप लोगों से इस माध्यम से क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हो दोस्तों, पूरा कंप्लीट देखा करो मेरे भाई। क्या? पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करो। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आता हूँ और आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत करता हूँ दोस्तों। किसके लिए कर रहा हूँ मैं? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ दोस्तों मेरे भाई। किसके लिए? आप जैसे भाइयों का दोस्तों। और ये भी किसका है मेरे भाई? फ्री में मिल रहा आप लोगों को। क्या क्या फ्री में मिल रहा? जो मैंने पेड कोर्स के अंतर्गत खरीद रखे और मैं भी यही टाइपिंग यहाँ पे करवा रहा दोस्तों। क्या? यही टाइपिंग मैं आप लोगों से यहाँ पे करवाता हूँ दोस्तों। ठीक। अच्छा दोस्तों, देरी ना करते हुए मेरे भाई, जिस भाई ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले दोस्तों, और जिससे आने वाला मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। देखो दोस्तों, मैं चक्रवर्ती ब्याज के, देखो मैं आप लोगों से कहाँ कहाँ से करवाता हूँ क्वेश्चन। देखो ये मेरे पास कौन सी क्लास है, देखो मेरे भाई, जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ दोस्तों, मेरे पहले गुरु कौन है? आदित्य रंजन सर। कौन है? जो मैंने जहाँ जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है, मैंने कहाँ से प्राप्त की है? आदित्य रंजन सर से, रैंकर गुरुकुल आदित्य रंजन सर से। और मैं वहां से क्वेश्चन उठाता हूँ दोस्तों। 90% में कहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ दोस्तों? आदित्य रंजन सर के क्वेश्चन उठाता हूँ। और दोस्तों आते हैं 10-20% पे मैं यहाँ से किसके क्वेश्चन उठाता हूँ? राकेश यादव सर के। दोस्तों, मैं यहाँ से भी कंप्लीट क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों से। इस बुक के मैं कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों, मैं जितने भी होंगे। ठीक है, बस उसके लिए मुझे आप जैसे भाइयों का सहयोग चाहिए। ठीक, आइए दोस्तों पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 2,000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। दोस्तों, क्या? 2,000 रुपए की राशि है और उसे 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? दोस्तों, हमारे से क्या पूछ रखा कि 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। ठीक, देखते हैं दोस्तों कैसे करें। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है? अगर मैं आप लोगों से बताऊं, मेरे पास पी कितना दिया हुआ है? आपके अनुसार 2,000 रुपए दे रखा है। कितना मेरे बच्चों? कि मूलधन मेरे पास कितना है? 2,000 रुपए है। और आर मेरे पास कितनी दे रखी? 10% है। आर मेरे पास कितनी दे रखी? 10% दे रखी। और बात की जाए समय कितना है? समय है मेरे पास कितना? 2 साल है दोस्तों। कितना है? समय है 2 साल। ठीक। और मेरे से क्या पूछ रखा दोस्तों? क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? दोस्तों, ब्याज क्या दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, यानी सीआई पूछ रखा दोस्तों। सीआई कितना मिलेगा? मेरे पास मूलधन कितना दे रखा? 2,000 रुपए दे रखा है। और आर मेरे पास 10% है। समय 2 साल दे रखा दोस्तों। उस चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों? जरूरी नहीं हो कि आप लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा दोस्तों, मिश्र धन भी पूछ सकता है आप लोगों से। क्या? वो मिश्र धन भी पूछ सकता है दोस्तों इसमें। ठीक। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास एक क्या होता है? पी। ये मेरे पास क्या दोस्तों? पी है। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूलधन। और अमाउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन। और इनके बीच में क्या होता है दोस्तों? इनके बीच में ब्याज छुपा होता है दोस्तों। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज छुपा हुआ होता है। किसके? मूलधन के और मिश्र धन के बीच में दोस्तों क्या छुपा होता है? ब्याज छुपा होता है मेरे भाई। क्या? अब मेरे से क्वेश्चन में क्या कह रखा कि 10% वार्षिक दर से। दोस्तों, कितना? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप लोगों ने बताया कि सर 1/10 होती है। मैंने देखा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है दोस्तों। और ये दर मेरे पास कितनी है दोस्तों? 10 से कितनी होगी? 11 होगी मेरे भाई। कितनी होगी? 11 होगी। लेकिन बात की जाए कितने साल तक? 2 साल तक। तो मैंने एक काम करा दोस्तों, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? मुझे मूलधन यहाँ से कितना प्राप्त हुआ आप दोस्तों बताओगे? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 121। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 11 का स्क्वायर 121 होता है मेरे भाई। जो मेरे पास मूलधन 100 रुपए है और मिश्र धन कितना है? 21 रुपए है। तो इसके अंतर्गत मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ? आपके अनुसार 21 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना का हुआ? मैं कहूँगा चक्रवर्ती ब्याज मुझे कितना मिला? आपके अनुसार 21 रुपए का ब्याज मिला। लेकिन मेरे पास मूलधन कितना दे रखा? 2,000 रुपए दे रखा दोस्तों। यहाँ पे कितना मूलधन है मेरे पास? यहाँ पे मूलधन दे रखा 2,000 रुपए। और इधर मूलधन कितना है? 100 रुपए है। तो इसका कितने मल्टीप्लाई है आपके अनुसार? इसका यूं
2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों 20 मल्टीप्लाई है, कितना मल्टीप्लाई है 20 मल्टीप्लाई है। और दोस्तों क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी मैं क्या करूंगा दोस्तों 20 के साथ मल्टीप्लाई और 21 दोनों दोस्तों कितना होगा 42, 420 रुपये मुझे क्या है दोस्तों, मुझे ब्याज प्राप्त हुआ इस राशि में। मैं क्या कह सकता हूं कि मुझे 20,000 रुपए का कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना 2,000 रुपए में मुझे 420 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। सॉरी कितना 2,000 रुपए की राशि पर मुझे 2 साल में दोस्तों 10% की दर से मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपके अनुसार 420 रुपए। और ये मेरा क्या है आंसर होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाता दोस्तों मिश्र धन तो मैं इसका भी 20 मल्टीप्लाई कर देता दोस्तों, क्या होता इसका भी 20 मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा आंसर कितना आता। अगर देखो अगर मान लीजिए अगर अमाउंट पूछ ले दोस्तों मिश्र धन, तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका 20 की मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, जीरो की जीरो उतार ली मैंने और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 दोस्तों मुझे मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ आपके अनुसार। ये मेरे पास क्या आई, ये मेरे पास मिश्र धन आया 2420 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि 900 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। दोस्तों मेरे पास क्या मूलधन कितना दे रखा है, मेरे पास 900 रुपए की राशि है और उसे कितने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर दोस्तों 10% है, 10% प्रति वर्ष है तो मिश्र धन ज्ञात करें। दोस्तों क्या आप मिश्र धन ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों, इसमें आप लोग से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, आप वो ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। देखो कैसे करेंगे, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास मूलधन कितना दे रखा है, आप मेरे से कहोगे सर मेरे पास मूलधन कितना है, आप कहोगे सर 900 रुपया है। 900 रुपये मेरे पास क्या है मूलधन है और आर मेरे पास कितनी है दोस्तों 10% है। आर मेरे पास कितनी दी हुई है 10% दी हुई है मेरे बच्चों। और बात की जाए समय कितना है 2 वर्ष है। समय की बात करें मेरे भाई कितना है 2 साल है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, अमाउंट पूछ रखा दोस्तों, अमाउंट पूछ रखा दोस्तों। अमाउंट मतलब ए से मिश्र धन दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या है, पी से क्या बना दोस्तों मूलधन और ए से क्या बना दोस्तों अमाउंट यानी मिश्र धन। मैंने आप लोगों से क्या बताया, मूलधन और मिश्र धन के बीच में दोस्तों क्या छुपा होता है, चक्रवर्ती ब्याज छुपा होता है। मूलधन और मिश्र धन के बीच में चक्रवर्ती ब्याज छुपा होता है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपका जवाब आया सर 1/10 हुई। और ये जो 1/10% की दर है दोस्तों, ये कितने साल तक यूज की गई, आपके अनुसार 2 साल तक यूज की गई। और मैंने कहा मेरे बच्चों 2 साल तक इसको करेगा यूज, तो इसका स्क्वायर कर दो। आप क्या करूंगा सर 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 और 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। कितना हुआ 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। लेकिन मेरे पास मूलधन कितना दे रखा 900 रुपए दे रखा दोस्तों। कितना दे रखा, मेरे पास मूलधन कितना दे रखा 900 रुपए दे रखा। तो इसका कितने मल्टीप्लाई होगा 9 मल्टीप्लाई होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि आपसे चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज तो आया मेरे पास 21। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, अमाउंट पूछ रखा, अमाउंट यानी मिश्र धन। और मिश्र धन मेरे पास कितना होने वाला दोस्तों, तो इसका भी मैं 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा जी। मैं इसका 9 मल्टीप्लाई करूंगा, 9 एकम 9 मेरे भाई कितना 9 दूनी 18 का 8 का कैरी कितना बचा, एक कैरी बचा, 9 एकम 9 और एक दोस्तों कितना हुआ 10। तो मेरे पास अमाउंट कितनी होने वाली है 10,089 होने वाली है दोस्तों। तो मेरा मिश्र धन है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आप लोगों से कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है सर, मैंने कहा मेरे भाई इसका भी 9 मल्टीप्लाई कर दो। चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा दोस्तों, एक काम करो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 तो 189 दोस्तों मुझे कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, इसमें 189 का दोस्तों मुझे क्या हुआ, इसमें चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। मेरे पास मिश्र धन कितना है, आप एक बात, मिश्र धन मेरे पास कितना है 1089 और 189 मेरे पास क्या है चक्रवर्ती ब्याज है दोस्तों। अगर मैं मिश्र धन में से जो ब्याज घटा दूं क्या दोस्तों, मेरे पास मुझे मूलधन नहीं प्राप्त हो जाएगा। ठीक है अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया दोस्तों, उतारो इसमें दोस्तों। देखो अगर वीडियो आप देखो तो कहीं भी किसी भी चैनल पे देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही देखो, आप कहीं भी देखो किसी भी चैनल पे देखो मेरे दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखा करो दोस्तों। मैं आप लोगों से एक एक पैटर्न अच्छी तरीके से समझाता हूँ दोस्तों और क्वेश्चन यहीं से बनता है। और मेरे भाई जितनी भी मैंने क्लास आज तक करवाई है दोस्तों, संविधान की पॉलिटी की क्लास करवाई दोस्तों, मैथ की क्लास करवाई और रीजनिंग की क्लास करवाई। और दोस्तों जो 1 डे एग्जाम चल रहा है दोस्तों, NTPC अंडर ग्रेजुएट
और क्या नाम है दोस्तों, पैट का पेपर हुआ है, सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। क्या सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। पॉलिटी में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे मेरे भाई। 5 क्वेश्चन पैट में आए हुए थे और 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों एनटीपीसी में। क्या 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछे जा रहे मेरे भाई। जितना पढ़ा रखा इस बार कहीं नहीं जाने का दोस्तों। क्या और मिला कर देख लियो दोस्तों एक शिफ्ट का पेपर। ठीक, जब आपको याद आएगा कि सर क्या कह रहे थे दोस्तों। मैं आप लोगों से लिखवा के किस लिए करवाता हूँ दोस्तों, मैं आपसे मतलब कि आप कम समय में अपनी पढ़ाई ज़्यादा कर पाओ दोस्तों, कम समय के अंतर्गत अपनी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओ। ठीक, इसलिए मैं आप लोगों से लिखवा कर करवाता हूँ दोस्तों। कि मैं अगर मान लीजिए बोर्ड एक क्लास ली थी मैंने, लिखवा कर करवाई थी वो क्लास, तो उसमें क्या था दोस्तों, काफ़ी समय बीत गया था दोस्तों। इतनी देर में तुम्हें काफ़ी चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो देरी न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि 3000 रुपये की राशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों। ये आपका क्या होगा, होमवर्क दोस्तों। क्या मेरे भाई क्या है, आपका होमवर्क है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं आप लोगों से अब भी बता रहा दोस्तों, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों। क्या कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों पे कितना आया हुआ है दोस्तों। आप मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों। क्या मेरे अंतर्गत कोई त्रुटि है दोस्तों, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। देखो इसमें क्या क्या रखा है, 3000 रुपये दोस्तों। मेरे पास मूलधन कितना दे रखा, 3000 है। और आर मेरे पास कितनी दे रखी, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू खोलना दोस्तों आप। फिर समय कितना दे रखा, 2 वर्ष दे रखा दोस्तों। और जो पूछ रखा दोस्तों मुझे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दोस्तों, मुझे इसका अमाउंट यानी मिश्र धन भी चाहिए दोस्तों। मुझे इसका मिश्र धन भी और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का आंसर चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको सोल्यूशन किस क्वेश्चन का करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है, यदि 12,000 रुपये को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो ब्याज कितनी है दोस्तों। क्या आप इसको कर सकते हो मेरे दोस्त। चलो इसका सोल्यूशन मैं करवा देता हूँ आप लोगों से। ठीक, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपके वहाँ सर, 1200 रुपये दे रखा है। कितना है प्रिंसिपल, मेरे पास 1200 रुपये है दोस्तों। और आर मेरे पास कितनी है आपके वहाँ सर, 20% है। दर मेरे पास कितनी दे रखी है दोस्तों, 20% है। और समय कितना होने वाला है दोस्तों, 2 वर्ष होने वाला है मेरे भाई। कितना समय, 2 वर्ष होने वाला है। और बात की जाए दोस्तों, क्या समय 2 वर्ष होने वाला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा दोस्तों। इसमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। मैंने कहा मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 1/5 है। कितनी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई दोस्तों, 1/5 निकल कर आई। तो मैंने कहा मेरे पास एक राशि थी मूलधन, और ये मेरे पास क्या होगी दोस्तों, अमाउंट। और मुझे जब मेरे पास राशि 5 रुपए की थी दोस्तों, और ये बढ़ के कितनी होगी, 6 रुपए। मुझे इसमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। बात की जाए ये राशि कितने वर्ष तक यूज की गई, आपके अनुसार 2 वर्ष तक यूज की गई दोस्तों। तो मैंने 2 का इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अगर दोस्तों करवाता 3 वर्ष तक दोस्तों, मैं इसका क्यूब कर देता दोस्तों। क्या इसका क्यूब कर देता दोस्तों, तो मेरे पास क्या हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। और 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हुआ, 36। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आपके अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज जो प्राप्त हुआ मुझे कितना हुआ, 11 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना, 11 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे पास मूलधन कितना दे रखा दोस्तों, 1200 रुपये दे रखा। कितना मूलधन है मेरे पास, 1200 रुपये है। इसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, को आपके अनुसार 25 चौका 100। मेरे भाई कितना बचा, आप बच के भाई 25 चौका 100, 20 बच गया, 25 हटे 200 दोस्तों। कितना, 480 मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या, हाँ 48 मल्टीप्लाई है दोस्तों। तो मैं भी इसका भी 48 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना निकल कर होगा। जब इसका 48 मल्टीप्लाई होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 11 × 88 और 11 चौक 44 और 6 50 और 2 52, 528 रुपये दोस्तों। मुझे क्या ब्याज प्राप्त होने वाला दोस्तों, क्या मुझे 528 रुपये दोस्तों क्या होने वाला ब्याज प्राप्त है। 25 × 200, हाँ 20 और 25 × 100, 120 दोस्तों। क्या उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। उतारो इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है कि 25,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों, कि 25% की दर से। देखो इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्या कमेंट बॉक्स में। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, 5 का सोल्यूशन करवाता हूँ मेरे भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, मेरे पास अमाउंट और प्रिंसिपल कितना दे रखा, आपके अनुसार 2500 रुपये दे रखा भाई। कितना है, 25,000 रुपये है। कितना है दोस्तों, 25,000 रुपये है। और मेरे पास आर कितनी दे रखी है दोस्तों,
आर दे रखी 10% है दोस्तों, आर कितनी है 10%, और समय कितना दे रखा दोस्तों 3 वर्ष। और चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा आप लोगों से। हाँ मेरे से एक बात, मैंने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों से बताई 1/10। मेरे पास ये क्या है, मूलधन है दोस्तों, और ये मेरे पास क्या वाली अमाउंट है। और कोई राशि दोस्तों 10 से कितनी हुई, 11 हुई, लेकिन मेरे पास कितने वर्ष तक हुई हो, इसका यूज मैंने कितने साल तक किया, 3 साल तक यूज किया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अब तो आप लोगों से ट्रिक टाइप भी अपनी आपकी उंगलियों पे होगी दोस्तों, ठीक है। इतनी देर में तो मुझे आंसर चाहिए था आप लोगों से। तो 10 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 1000 होता है दोस्तों। कितना, 10 का क्यूब 1000, और 11 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 1331। आप लोगों को क्यूब याद होने चाहिए दोस्तों अच्छी तरीके से, जो एग्जाम के अंदर कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ आप, ठीक है। तो मेरे भाई मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आपके अनुसार चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ 331 रुपये का। मैंने कहा मेरे भाई मेरे पास मूलधन तो 25,000 रुपये है। मैंने कहा क्या कहा, मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों 25,000 रुपये। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा दोस्तों, इसका कितना मल्टीप्लाई है, आपका क्या जवाब आया सर 25 मल्टीप्लाई है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, कि क्वेश्चन में पूछ रखा दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, तो चक्रवर्ती ब्याज भी दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा मेरा, 25 से कम 25, और 25 थे दोस्तों, 25 से कम 25 कितने 2, और 25 थे 75 और 2 कितने हो दोस्तों 77, हासिल कितने लगे 7, और 25 थे 75 और 7 कितने हो दोस्तों 8275 रुपये मेरा आंसर होगा। क्या होगा 8275 रुपये दोस्तों, क्या होगा मेरा आंसर होगा। ये मैं आप लोगों से जितने भी करूँगा, देखो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने आप लोगों से मूलधन लिखवाया, आप लोगों से क्या आर लिखवाई, समय लिखवाई, और चक्रवर्ती ब्याज पूछ गया। इसी तरीके से मैं आप लोगों से क्वेश्चन लिखवाने का दोस्तों, मैं आप लोगों से सीधा डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मूलधन ये रही मेरे पास, दर ये है, समय ये है, और चक्रवर्ती ब्याज यानी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, और मैं आप लोगों से क्या है क्वेश्चन के माध्यम से करूँगा दोस्तों। बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रखा है, मुझे हर एक बच्चे का दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि हाँ मैं आप लोगों से अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ दोस्तों, क्या अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ या नहीं समझा रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, मूलधन ज्ञात करना दोस्तों। मेरे पास क्या है, मूलधन नहीं पता मुझे दोस्तों, क्या है मूलधन ज्ञात करना। कुल धनराशि, यहाँ कुल धनराशि पूछ रखी है, मूलधन ज्ञात करना दोस्तों। आर मेरे पास कितनी है दोस्तों 11 सही 1/9%। आर कितनी दे रखी दोस्तों 11 सही 1/9% है दोस्तों, कितनी 11 सही 1/9% है। और समय दोस्तों कितना है 2 वर्ष है। समय की बात की जाए कितना मेरे भाई 2 वर्ष है, समय कितना है तो 2 वर्ष है दोस्तों। मुझे क्या करना दोस्तों, मूलधन भी बताना और अमाउंट भी बताना दोस्तों, क्या अमाउंट यानी मूलधन भी बताना दोस्तों, ठीक। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रखा है, अगर आर दे रखी दोस्तों इसने क्या, अगर आर दे रखी दोस्तों कितने, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मान लें कि आप लोगों से आर कितनी दे रखी दोस्तों, इसने 16 सही 2/3% उतारो, इसको मेरे साथ साथ उतारो दोस्तों, 16 सही 2/3%। और मेरे भाई समय कितना दे रखा आप लोगों से 2 वर्ष दे रखा दोस्तों, क्या समय दे रखा आप लोगों से 2 वर्ष। बात की जाए दोस्तों कुल धनराशि कितनी दे रखी 1470 रुपये है। कुल धनराशि दोस्तों कितनी दे रखी, कुल धनराशि दोस्तों 1470 रुपये है। कितनी है 1470 रुपये दे रखी दोस्तों, कुल धनराशि 1470 रुपये है। और मूलधन ज्ञात करना दोस्तों, क्या मूलधन ज्ञात करना दोस्तों, क्या मूलधन ज्ञात करना। कर नहीं सकते हो, कर सकते हो मेरे दोस्तों, क्या कर सकते हो। मेरे पास ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं जितने भी टाइप करूंगा दोस्तों इस चैप्टर के माध्यम से इतने करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या बना दोस्तों, किसी धन पर 11 सही 1/9% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा दोस्तों। क्या बना क्वेश्चन, क्या मैं आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने क्या बताया, किसी धन पर 11 सही 1/9% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा दोस्तों, कि 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। मैंने आप लोगों से अच्छी तरीके से सिखा रखा दोस्तों कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आपका जवाब क्या है सर 1/9 आई। कितना ही
1/9 आई दोस्तों, कितनी आई? 1/9 आई। आप मेरे से एक बार तो मेरे पास ये क्या है? प्रिंसिपल। और यहाँ दोस्तों मुझे क्या प्राप्त हुई? अमाउंट। 9 से कोई राशि दोस्तों कितनी बनी? 10 बनी। लेकिन दोस्तों इसका यूज मैंने कितने साल तक किया? 2 साल तक यूज किया। तो इस 9 का भी तो दोस्तों 2 साल तक यूज किया। आपके मसले मैंने कहा मेरे भाई मूलधन कितना हुआ? 81 रुपये हुआ दोस्तों। और बात कीजिए मिश्र धन दोस्तों कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ? अगर आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया जाए, चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना प्राप्त हुआ? आपके अनुसार 19 रुपये का मुझे चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना? 19 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। बात की जाए मेरे पास कितना देर का समय? 2 वर्ष। इसने क्वेश्चन में क्या कर रखा? तो क्वेश्चन में क्या रखा दोस्तों? मूलधन की मिश्र धन ही बताना दोस्तों। क्या मिश्र धन? एक देखो यार तुमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी क्वेश्चन में मैंने? हाँ लिखो, यदि चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों इसमें 190 रुपए दे रखा दोस्तों। क्या है? चक्रवर्ती ब्याज 190 रुपए है। इसमें क्या दे रखा दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा? 190 रुपए है। चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना दे रखा? 190 रुपए है। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास मूलधन ज्ञात करना। मुझे तो क्या करना है? मूलधन ज्ञात। और मेरे पास दे रखी 11 से 1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/9। 9 से कोई राशि कितनी हुई? 10 हुई। लेकिन मैंने इसका यूज कितने वर्ष तक किया? 2 वर्ष तक यूज किया दोस्तों। तो मैंने इसका स्क्वायर किया। इसका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास मूलधन 81 और मिश्र धन 100। अमाउंट मेरे भाई के। और चक्रवर्ती ब्याज दर मेरे भाई कितनी दे रखी? 190। लेकिन मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितनी निकल आई दोस्तों? 19 आई। ये 19 निकला दोस्तों, 190 के रखा दोस्तों। इसका कितने मल्टीप्लाई है? 10 मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन में क्या कर रखा? तो मिश्र धन ज्ञात करिए दोस्तों। मिश्र धन ज्ञात करना तो दोस्तों मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? ये भी इसका 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। अगर आप लोगों से पूछ रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा? इसका 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसका 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मेरा आंसर कितना हुआ निकल के? 810 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा मेरे बच्चों? क्वेश्चन में पूछ रखा मूलधन और मिश्र धन दोस्तों। मेरे पास मिश्र धन कितना आया? 1000 रुपये। और मूलधन दोस्तों कितना आया? 810 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, क्या कर रखा? देखो इसमें क्या कर रखा दोस्तों? आर मेरे पास कितनी है? 10% है। आर मेरे पास कितनी है दोस्तों? 16 से ही 2/3% है। समय कितना दे रखा? 2 वर्ष दे रखा। और कुल धनराशि दोस्तों क्या दे रखी? देखो कुल धनराशि का मतलब आप क्या समझते हो? कुल धनराशि का मतलब होता है दोस्तों जिसके अंदर ब्याज भी चुका होता है दोस्तों, मिश्र धन है वो। तो मुझे क्या पता चला दोस्तों? कुल धनराशि का मतलब क्या है? मिश्र धन है। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मिश्र धन और मूलधन क्या क्या होता है दोस्तों। मेरे भाई क्या है इसमें? कुल धनराशि तो हम बोल रहे हैं क्या? मिश्र धन। और मेरे भाई दोस्तों इसमें क्या पूछ रखा? तो मूलधन पूछ रखा। क्या आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते हो? कर सकते हो दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते? भाई दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में मेरे को यस या नो के माध्यम से जरूर बताना दोस्तों कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं दोस्तों या नहीं आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा इसमें क्या क्या रखा है? देखो बच्चों इसमें क्या रखा कि आर मेरे पास कितनी है दोस्तों? 16 सही 2/3% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। आपके याद फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 1/6 होती है। और मैंने क्या क्या आप लोगों से, मेरे पास क्या है? मूलधन है। और मेरे पास क्या है? अमाउंट है। इसमें मेरे पास कोई राशि 6 से बढ़कर दोस्तों कितनी होगी? 7 होगी। लेकिन कितने वर्ष तक हुई? आपके अनुसार 2 वर्ष तक हुई। इसका स्क्वायर कर दो। मैंने कहा मेरे बच्चों बहुत बढ़िया। तो आपका जवाब क्या सर? मूलधन कितना हुआ? 36। और अमाउंट कितनी हुई? 49। मिश्र धन कितना हुआ? 49। लेकिन दोस्तों आप ही मेरे से बताओ, मुझे आप लोगों से पूछा कि इसमें ब्याज कितना चुका हुआ है? आपका जवाब क्या है? सर चक्रवर्ती ब्याज जो चुका हुआ है इसमें 13 रुपये का ब्याज चुका हुआ है दोस्तों। कितना? जो चक्रवर्ती ब्याज छुपा है दोस्तों इसमें कितना का छुपा है? 13 रुपये का छुपा हुआ है। बात की जाए मेरे पास मिश्र धन कितना दे रखा दोस्तों? इसने 1470 रुपये दोस्तों मिश्र धन दे रखा। इसमें कितना दे रखा? 1470 रुपये दोस्तों। कितना? मिश्र धन दे रखा है 1470 रुपये दोस्तों। क्या दे रखा इसने? मिश्र धन दे रखा मेरे बच्चों। कितना? 1470 रुपये मिश्र धन दे रखा। मैंने आप लोगों से पूछा इसका कितने मल्टीप्लाई है? मैंने कहा मेरे भाई 3 मल्टीप्लाई है इसका, 30 मल्टीप्लाई है। आपने कहा सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर दी दोस्तों? देखो मेरे पास कितना है? 49 है। कितना? 147 है। आप इसको एक काम करो, कितना? 40 के कितना दोस्तों? 120। और 9 कितने? 27। 40 थे 120 और 9 से 127।
तो 120 में 27 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना होगा दोस्तों, 147 होगा। उसके आगे मैंने एक जीरो लगा दी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करूँगा दोस्तों, अगर मेरे से पूछता है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, तो चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, मूलधन, और मैं आप लोगों से इसके साथ साथ चक्रवर्ती ब्याज करवाता हूँ। तो अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहे तो मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज भी इसका 30 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 13 तो मुझे पता चलेगा दोस्तों कि मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, 390 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज में दोस्तों मूलधन पूछ रखा, और मूलधन को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका भी 30 मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो 36 थे प्यारे दोस्तों, कितना होता है, 36 थे होता है 1080। तो मेरे से क्या पूछ रखा, मूलधन पूछ रखा, तो मैंने अपना मूलधन भी निकाल दिया, और क्या इसमें चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल दी दोस्तों, क्या चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल दी। ठीक, आप लोग जिसका चाहते हो उसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, उतारो सीधे। क्वेश्चन लिखो दोस्तों। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो अब टाइप चेंज होती चली जाएगी सारी। मैंने आप लोगों से बता रखा भाई कंप्लीट टाइप करूंगा दोस्तों, जितनी भी करूंगा कंप्लीट टाइप करूंगा मेरे भाई, दिक्कत ना मान लो। देखो मूलधन, मूलधन पूछ रखा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, मूलधन, तो मूलधन पूछ रखा दोस्तों। और आर मेरे से कितनी दे रखी, 15%, समय 2 वर्ष। आर कितनी है, आर का यूज कितना है दोस्तों, 15% का है। और समय की दोस्तों बात कीजिए, समय कितना है, 2 वर्ष है। समय कितना है, 2 वर्ष है दोस्तों। बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाकर खत्म करूंगा दोस्तों। CI और -SI दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों, इसने कितना दे रखा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा प्यारे बच्चों, आपके अनुसार 270 रुपये। कितना है, 2.70 है दोस्तों, कितना है, 2.70 है दोस्तों, क्या 2.70 है। CI -SI। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। मेरे भाई क्या चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, क्या पूछ रखा दोस्तों कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या दे रखा, किसी राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.70 रुपये है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। क्या करना, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास राशि आर कितनी दे रखी है दोस्तों, 15%। मैंने कहा मेरे भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, तो मेरे भाई आपका जवाब आया सर कितनी हुई, 3/20। ठीक है दोस्तों, कितनी हुई, 3/20 हुई दोस्तों। इसको इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान भाषा में करूँगा दोस्तों, दूसरी टाइप से करूँगा। लेकिन जो मेरे पास दोस्तों ये क्या है, अंश है, और ये मेरे पास क्या है, हर है। लेकिन मेरे पास इसका समय यूज कितने दिन तक किया गया दोस्तों, 2 वर्ष तक यूज किया गया। लेकिन मैं इस हर का स्क्वायर करूंगा दोस्तों। इस हर का जो मैंने स्क्वायर किया दोस्तों, क्या देखो, जो मेरे पास 3/20 है दोस्तों, मैंने इसका स्क्वायर करूंगा। 20 का स्क्वायर देखो, मैं आप लोगों से बता रहा, मैं इसका 20 का स्क्वायर किया मैंने मेरे भाई, कितना, 20 का स्क्वायर किया तो मेरे भाई कितना, 400। ये मेरे पास क्या है दोस्तों, मूलधन आया निकल के, मेरे पास क्या आया, प्रिंसिपल निकल के आया। लेकिन इस राशि का यूज मैंने कितने वर्ष तक किया, आपके अनुसार 2 वर्ष तक किया, 2 वर्ष तक। भाई पहले साल मैंने 15%, लेकिन मैंने 15% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ी दोस्तों, कितना है, 3/20। जब मैंने इसका 3/20 निकाल लूंगा दोस्तों, मैं इसका 3/20 निकाल लूंगा, तो मेरे पास मुझे साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा पहले साल, आपके अनुसार 60 रुपये। भाई 20 कितना हुआ, 400 हो गए दोस्तों, 20 400 और 20 थे कितना हुआ, 60 रुपये। जब मुझे पहले साल कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, साधारण ब्याज 60 रुपये का ब्याज, साधारण ब्याज मुझे कितना मिला, 60 रुपये। तो दूसरे साल भी दोस्तों मुझे कितना मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा। इसका 400 का 3/20 निकाल लूंगा। देखो मैंने कैसे निकाला, 400 का जब मैंने 3/20 निकाला दोस्तों, कितना कैसे निकाला, 400 का 3/20। आप मेरे से क्या कहेंगे सर, 0 से 0 और 2 से कितनी बार कटा दोस्तों, यू 20 बार। क्या मेरे भाई मुझे 60 रुपये प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। आपकी कैलकुलेशन काफ़ी हाई होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको बड़े राम से करवा रहा, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आओ। लेकिन एग्जाम के अंतर्गत बैठ कर आप लोगों ने कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत आंसर का उत्तर देना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ भी कितना प्राप्त हुआ, 60 रुपये। मैं कह सकता हूँ मेरे पास 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ, आपका जवाब क्या आया सर, 120 रुपये हुआ।
भाई पहले साल का साधारण ब्याज 60 रुपए और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 60 रुपए, टोटल मिलाकर दोस्तों 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ, 120 रुपए हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा, 2.70 रुपए दे रखा दोस्तों, कितना। और तो मेरे भाई जब मेरे पास साधारण ब्याज आया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास जो मुझे पहले साल ब्याज प्राप्त होता दोस्तों कितना, 60 रुपए, तो मैं इसका भी 3/20 निकाल लूंगा दोस्तों। जब मैंने इसका 3/20 निकाला तो मेरे पास मुझे कितना प्राप्त हुआ, 9 रुपए। मैं कह सकता हूँ मेरे पास मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना प्राप्त हुआ, आपके अनुसार 129 रुपए का प्राप्त हुआ। ठीक, अब मुझे पता चल गया मेरे पास साधारण ब्याज कितना, 120 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 129 रुपए है दोस्तों। और इसने क्या कर रखा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दोस्तों कितना दे रखा, 2.70। लेकिन मेरा अंतर कितना है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या है सर, 9 रुपए है। ठीक, मेरा आंसर ये लिखा कि 9 नहीं है, इसमें कितना है दोस्तों, 2.70 है। तो मैंने आप लोगों से बताया इसका कितने मल्टीप्लाई है, आपका जवाब क्या है सर, 0.3 मल्टीप्लाई है। कितना मल्टीप्लाई है, 0.3 मल्टीप्लाई है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आपसे कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए मैं भी इसका 0.3 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, क्या 0.3 मल्टीप्लाई। दशमलव कितने अंकों पे है दोस्तों, 1 अंक पे है दोस्तों। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई पहले 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों मैं 129 के साथ में करता हूँ, तो 3 नम कितना हुआ दोस्तों, 27। कितना, 3 नम 27, कैरी कितने बचे दोस्तों, 2, 3 दूनी 6 और 2 दोस्तों कितने हुए, 8। ठीक, और 3 एकम 3, मेरे पास मेरा आंसर कितना है दोस्तों, 38.7। मुझे चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, कितना, 38.7 रुपये का मुझे क्या हुआ, चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी है प्यारे दोस्तों, कृपया करके वीडियो को काफ़ी लंबी फैला दो। जो मतलब कि तैयारी करने वाला बच्चा है उसके पास तक ये वीडियो फैला दो दोस्तों। और जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा भी लेकर आऊँगा दोस्तों, क्या, लेकिन जब लेकर आऊँगा दोस्तों जब मेरे पास मेरा चैनल मोनेटाइजर हो जाएगा दोस्तों, और वो आपके हाथ में है कि कब मैं डिजिटल बोर्ड मंगाऊँ। आप उसको चाहे 1 महीने में मंगा दो, 15 दिन में मंगा दो, 2 महीने में, 1 साल में मंगा दो दोस्तों, वो आपके हाथ में है दोस्तों। ठीक, लेकिन उसमें आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में इतना है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अपने दोस्तों को भी शेयर करो इसी के साथ साथ में दोस्तों, क्या कि बोलो कि यहाँ पे मतलब कि एमआर दक्ष एजुकेशन पर क्या क्लास चल रही है मैथ रीजनिंग की, और क्या इसके साथ साथ में जीके भी करवा रहे हैं दोस्तों। जो भी कुछ करवा रहे हैं आप लोगों को अच्छी फैसिलिटी के साथ में करवाया जाएगा दोस्तों। जहाँ से भी कुछ देखो, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ दोस्तों। अभी क्या है, यूपी पैट का पेपर चल रहा है दोस्तों, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाए, और क्या एनटीपी से हाल ही में एग्जाम चल रहे दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन उठाए दोस्तों। मैं आप लोगों ने देखो छांट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो भी वनडे एग्जाम होता है वहीं से क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं आप लोगों के। प्रत्येक चैप्टर वाइज थोड़ा सा समय तो जरूर लगता है दोस्तों। ठीक है, और मुझे और भी कुछ नहीं, अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस और या नो, और मैंने आप लोगों से एक सवाल दे रखा दोस्तों, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या आंसर चाहिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।